दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आप सभी टीवी शो सीआईडी के एसीपी प्रद्युम्न, जिन्हें हम शिवाजी साटम के नाम से भी जानते हैं, उन्हें अच्छे से जानते होंगे। और आप जानते हैं इन दिनों शिवाजी साटम का क्या हाल है। वो गुहार लगा रहे हैं किसी तरह से उन्हें काम दिया जाए। इंडस्ट्री का एक इतना सीनियर एक्टर जिसने बहुत सी फिल्मों में काम किया और सीआईडी जैसे कई दशकों तक चले लंबे शो में काम किया, अपनी पहचान बनाई, आज शिवाजी साटम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये चेहरा देखते ही आप समझ जाते हैं कि एसीपी प्रद्युम्न के रोल में आपने इनको कितने अच्छे से पहचाना। लेकिन आज दोस्तों, ये बॉलीवुड के ग्रुपिज्म और कैंपिज्म का नतीजा है कि ऐसा एक्टर भी हाथ जोड़कर काम मांग रहा है और इस व्यक्ति को काम नहीं मिलता। जानते हैं क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में ग्रुप बनाकर, कैंप बनाकर काम होता है और ऐसे लोग जो इनके ग्रुप और कैंप में शामिल नहीं होते, जो इनकी पार्टीज में शामिल नहीं होते, जो इनकी एक खास ग्रुप में जो इनर सर्कल कहलाता है उसमें शामिल नहीं होते, उनका यही हश्र हो जाता है, यही हाल हो जाता है। मैं आप लोगों का ध्यान इसलिए भी इस तरफ खींचना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने अपने जीवन में कभी भी एक सिनेमा का टिकट खरीदा है या कोई ओटीटी सब्सक्रिप्शन लिया है या कभी केबल टीवी ऑपरेटर के पैसे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका पैसा भी बॉलीवुड में लगा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी मेहनत की कमाई एक ऐसी इंडस्ट्री में लगाना चाहते हैं जो बेईमानी के बलबूते खड़ी हुई है, जहां पर लोगों को इस तरह से, लोगों के साथ इस तरह से भेदभाव किया जाता है। आज शिवाजी साटम का जो स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कहते हैं कि उनके पास 2 साल से काम नहीं है और जो इक्का दुक्का काम आया है वो सूटेबल नहीं था, और वो चाहते हैं कि अगर सीआईडी फिर से शुरू हो जाए तो वो पहले व्यक्ति होंगे जो फिर से उसमें काम करना चाहेंगे। ये बात इस बात को दर्शाती है कि इस इंडस्ट्री में आप कितने भी पुराने क्यों ना हो गए हों, कितनी सारी फिल्में ही आपने क्यों ना कर ली हों, लेकिन ये किसी को बख्शते नहीं हैं। अगर हम शिवाजी साटम की बात करें तो हमने उन्हें कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा है, यानी वो बॉलीवुड का हिस्सा रहे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वो बहुत सी ऐसी फिल्मों में आए हैं जो सुपरहिट रही हैं और उसके बाद भी आज उन्हें अपनी स्थिति बतानी पड़ रही है लोगों को कि किसी तरह मुझे काम मिल जाए। मैं उनकी कुछ फिल्मों के नाम आपको गिनाना चाहूँगा। 1988 की पेस्तनजी, उसके बाद 100 डेज, यशवंत 97 में, गुलाब में मुस्तफ़ा 97 में, विनाशक 98 में, हुतुतु, दाग, सूर्यवंशम, वास्तव एक बहुत हिट फिल्म रही थी। ऐसी तमाम फिल्मों में काम करने के बाद, बागी, कुरुक्षेत्र, ऐसी फिल्मों में काम करने के बाद, टैक्सी नंबर 9211, दे धक्का, हसीन दिलरुबा, ऐसी तमाम फिल्मों में काम करने के बाद आज ऐसे व्यक्ति को सबके आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि मुझे काम दिया जाए। ये बात सीधे तौर पर दर्शाती है कि इंडस्ट्री किस हद तक भेदभाव करती है। ये भी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, बैंक में काम किया करते थे, फिर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया थिएटर के रास्ते। ये सारी खबरें मैं आपके सामने इसलिए लाता और बताता हूं ताकि हम ये समझ सकें कि किस तरह से भेदभाव किया जाता है बॉलीवुड में सीनियर एक्टर्स के साथ भी। कुछ समय पहले मैंने आपको शगुफ्ता जी की कहानी भी बताई थी, जहां उन्होंने कहा था कि उनके पास पैसों की तंगी है और कोई काम नहीं देता। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कई बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े लोगों को फ़ोन करने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिला, ना ही कोई मदद दी गई। तो ये वो काला सच है बॉलीवुड का, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये काला सच उसी इंडस्ट्री के लोग बता देते हैं, वहाँ काम करने वाले लोग बता देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं करता। इसके लिए हमें और आपको बात करनी पड़ेगी, और बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे और आपके मेहनत के पैसे इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगे हैं। जितनी फिल्में बनती हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका पैसा इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं आपने भरोसा करके इन पर पैसा खर्च किया, और आज इन्होंने एक ऐसा माहौल देश में बनाया है जहाँ पर ये भेदभाव करते हैं और जो लायक और योग्य लोग हैं उनको काम नहीं दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हो मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम इन लोगों को बता सकें कि देश की जनता इन पर कड़ी नज़र रखे हुए है।